नमस्कार। श्री कृष्ण बोले, जब मन योग के अभ्यास से संयमित होकर शांत हो जाता है और अपने अंदर उस आत्मा तत्व को देखने लगता है, तो वो खुद में आनंदित और संतुष्ट हो जाता है। जब योगी इंद्रियों से परे सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अनंत आनंद को महसूस करता है, तब वो तत्व से विचलित नहीं होता। परमात्मा का प्राप्ति रूप जिस लाभ को पाकर वो इससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं मानता, और जिस अवस्था में स्थित होकर वो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। दुखों के संयोग से वियोग हो जाना ही योग है। इस योग का अभ्यास दृढ़ता और निर्भीक मन से करना चाहिए। एक योगी का लक्षण होता है अपने मन को संयमित कर उस आत्म तत्व को अनुभव करना जो उसके अंदर वास करती है। आत्म खोज की इस प्रक्रिया में मन, शरीर और बुद्धि से जुड़े अहंकार का नाश होता है। यानी मनुष्य बॉडी कॉन्शियस रहने के बजाय सोल कॉन्शियस हो जाता है। यह ऐसा दिव्य अनुभव है जिसके बाद योगी इसी में मगन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अनंत आनंद को प्राप्त करने के बाद कोई भी सांसारिक चीज मनुष्य को दुखी नहीं कर सकती, और ना ही उसमें सांसारिक वस्तुओं को पाने की इच्छा बाकी रह जाती है। जिस योगी ने इस परम सत्य को अनुभव कर लिया है, वो इस अद्भुत अनुभव से ऊपर उठकर या इसके बराबर सुख देने वाला किसी चीज को नहीं मानता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, योग मनुष्य को हर उस चीज से अलग कर देती है जो उसे दुख से जोड़ती है। योग शब्द का मतलब होता है संपर्क। मनुष्य शरीर, मन, इंद्रियों और बुद्धि के माध्यम से हमेशा इस सीमित संसार के संपर्क में रहता है, जिससे उसे कुछ पलों की खुशी का अनुभव होता है। जब कुछ पलों का सुख खत्म हो जाता है, तब दुख की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख दुख हमेशा जोड़े में एक साथ आते हैं। इसीलिए इंद्रियों के माध्यम से जीवन जीने को दुख दर्द का जीवन कहा गया है। अनासक्ति या अलगाव वो प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य संसार की वस्तुओं और उनके अनुभवों से खुद को अलग कर लेता है। मनुष्य का मन इतना चंचल होता है कि वो बिना आसक्ति के या बिना किसी चीज के साथ जुड़े नहीं रह सकता। उसे किसी न किसी चीज में मन लगाना ही पड़ता है। इसीलिए अगर उसे संसार की चीजों से जो असत्य हैं, यानी मिटने वाली हैं और दर्द देने वाली हैं, उनसे हटा दिया जाए, तो उसे परम सत्य और स्थायी आनंद से जोड़ना चाहिए, जो ध्यान के माध्यम से ही किया जा सकता है। सूक्ष्म बुद्धि का मतलब है विवेक, यानी जो समझ अनुभव के आधार पर आए, उसे सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। गहरे ध्यान की अवस्था में इंद्रियां काम नहीं करती, वे मन में ही स्थिर हो जाती हैं, और जब मन स्थिर हो जाता है, तब उसे आत्मा का एहसास होता है। इसीलिए योग कुछ और नहीं, बल्कि मनुष्य को दुख देने वाली चीजों से संपर्क हटाकर उसे आनंद की ओर मोड़ना होता है, जो उसका असली स्वभाव है।